मैं पेशे से वकील हूँ। उससे पहले मैं ब्रांच मैनेजर था बजाज लाइफ इंश्योरेंस में। और उससे पहले मैं अकाउंट्स का काम करता था। मैंने बीकॉम की। और जावा जी ने मेरे को चांस दिया अपनी स्टोरी शेयर करने का। तो एक गरीब की क्या स्टोरी। मेरा बचपन जो है वो बहुत ही गरीबी में बीता है। मैं नहीं कहूँगा कि मीडियम फैमिली में था। हम 5 बहन भाई थे। और फादर थे, मदर थे, और मेरे दादी जी भी थे साथ में। और सिर्फ फादर ही कमाने वाले थे। मन में बड़े सारे ड्रीम्स थे। हमेशा आगे बढ़ने की एक लालसा थी। स्कूटर भी नहीं था, साइकिल पे जाते थे। मेरी एज 48 है। 87 में मैंने 10th की। तो वो टाइम कुछ अलग ही टाइम था। तब ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज देखने को नहीं मिलती थी। आप लोग खुशकिस्मत हो कि आपको इस एज में ये सारी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। मुझे याद है आज भी, जब मैंने 10th पास की थी, मेरे फादर एक मैकेनिक थे, फोरमैन थे। तो वो मुझ चाहते थे कि मैं भी उनके जैसा ही कुछ अच्छा बनूं। तो उन्होंने मुझे बोला क्या करना चाहते हो। हम अपने फादर से बहुत डरते थे। और वो उस समय बड़ा स्ट्रिक्ट फादर थे वो। मैंने कहा जी आप जो बोलो वही कर लेंगे। कहते चल तेरे को आईटीआई में एडमिशन करवाता हूँ। ये मेरी रियल स्टोरी है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे साइकिल पे बिठाया, साइकिल ही होते थे तब। तो मुझे आईटीआई लेके जा रहे थे, तो मैंने बड़ी हिम्मत की। मैंने उनको बोला कि नहीं जी मैंने तो ना आईटीआई नहीं करनी। कहते क्यों। मैंने कहा मैंने आपकी तरह ना हाथ मुंह काले नहीं करने। उनके कपड़े काले ही रहते थे और हाथ भी काले रहते थे। हम बहुत ही मतलब वो दिन मेरे को कभी याद आते हैं तो मैं सोचता हूँ यार कैसे दिन थे वो, कैसा बचपन था। कि जब आप कोई खिलौना नहीं ले सकते, जब आपकी कोई ख्वाहिशें नहीं है, आपको कपड़े भी मिल रहे हैं तो किसी के पहने हुए कपड़े मिल रहे हैं। ये मेरी रियल स्टोरी है। कभी मौसी के बेटे के कपड़े, कभी इसके उसके, ये चीजें होती थी। मेरे मदर भी सिलाई का काम करते थे तब, पार्ट टाइम। तो बहुत ही गरीबी का समय ये निकला था। मैंने बीकॉम कर ली, अकाउंट्स का काम करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ मैंने एलआईसी की एजेंसी ले ली। पार्ट टाइम एलआईसी करनी शुरू की। वहां से मैंने सीखा कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, कि कैसे किसी को फॉलो अप लेना है किसी का, कैसे पॉलिसी समझानी है। ये समझाते समझाते एलआईसी में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया। 50%, कोई 40% आपको पहली इंस्टॉलमेंट का छोड़ना पड़ता था। मुझे लगा कि यार इसमें भी पैसा खत्म हो रहा है। मैं 5-6 हज़ार रुपया कमा रहा था। और अकाउंट्स में भी मेरी 6 हज़ार रुपया सैलरी थी। सुबह से लेके शाम तक काम करना पड़ता था तो ही इतने पैसे मिलते थे। फिर मुझे लगा कि यार या तो मैं वकालत करूं या मैं सीए बन जाऊं, तो मैं इस फील्ड में आगे बढ़ सकता हूं। लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं था। घर के खर्चे थे, मतलब हैंड टू माउथ लाइफ थी। आपको पानी के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। हम लोग पानी के लिए भी स्ट्रगल करते थे। घर की भी खस्ता हालत थी। 5 बहन भाइयों का खर्चा सिर्फ फादर ही मेरे बियर कर रहे थे। अकाउंट्स करते करते मैंने एलआईसी की। एलआईसी करते करते मैं ब्रांच मैनेजर बन गया बजाज लाइफ इंश्योरेंस में। मैंने अपनी पुरानी अकाउंट्स की जॉब छोड़ दी। तो इंश्योरेंस में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया। ऑनलाइन पॉलिसियां सेल होनी शुरू हो गई। प्रेशर बहुत था। सुबह से लेके शाम तक काम भी करो और टारगेट बताओ। कभी लॉन्चिंग डे, कभी कोई लॉग इन डे आ गया, कभी क्लोजिंग आ गई। मतलब लाइफ एकदम से डल हो गई थी, हेल हो गई थी। सुबह से लेके शाम तक काम करना पड़ता था। ऐसा भी था कि सुबह सुबह ऑफिस जाके बॉस को फोन करना पड़ता था लैंडलाइन से कि सर गुड मॉर्निंग। इसका मतलब कि सर मैं ऑफिस में पहुंच गया हूँ, लैंडलाइन से फोन किया है। ये बहुत ही ज्यादा मतलब हराश करने वाले दिन थे। ना तो आप किसी के बर्थडे पे जा सकते हो, ना किसी के मतलब कोई डेथ हो गई या किसी की शादी है तो आपको छुट्टी नहीं मिलती थी। ये मेरी लाइफ के मतलब बहुत ज्यादा मतलब
बड़ा हराश रहता था मैं, बड़े मतलब बेकार से दिन थे लाइफ के। सैलरी अच्छी थी लेकिन खर्चा बहुत हो जाता था। 50,000 रुपया सैलरी थी, सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे। गाड़ी तो मैंने ले ली थी अल्टो, लेकिन सपने आगे के पूरे नहीं हो पा रहे थे। मेरे पास लुधियाना ब्रांच रही, मलेरकोटला, राजपुरा, ये मेरे पास ब्रांचें रही। तो LIC और इंश्योरेंस से मैंने सीखा कि कैसे फॉलो अप लेना है, कैसे लिस्ट बनानी है, कैसे लोगों को कन्विंस करना है, ये मैंने सीखा था। फिर इन द मेन मेन टाइम मैंने वकालत भी अपनी पूरी कर ली। मुझे लगा कि अब इंश्योरेंस में कुछ नहीं मिल रहा। मतलब सोचो कि मैं हर समय अपने आप को चेंज कर रहा था आगे बढ़ने के लिए। चेंज मस्ट है इस दुनिया में। हर चीज चेंज होती है, सिर्फ चेंज ही चेंज नहीं होता। अगर आप भी अपने आप को चेंज कर रहे हो, आप भी देख रहे हो अपॉर्चुनिटीज, तो आप सही जा रहे हो। अगर आप एक जगह पे सेटिस्फाई हो गए कि ठीक है यार, सैलरी आ रही है, काम चल रहा है, लॉकडाउन में भी हो रहा है, तो आप एक ना एक दिन फंस जाओगे इसमें। ये नौकरी, ये बिजनेस एक दलदल है। आप जितना आगे बढ़ते हो, जितना जोर लगाते हो, उतना उसमें धंसते चले जाते हो। फिर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाता। मेरे को किसी ने पैड की डेमो दी जब मैं कोर्ट में काम करने लग गया था, कचहरियों में। तो मेरे को लगा कि यार ये तो प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है। मैंने एज ए ब्रांच मैनेजर 20 20 करोड़ का बीमा बेचा था। मुझे लगा ये तो एक्चुअली इंश्योरेंस क्या है, एक कंसेप्ट सेलिंग है, और अपनी नेटवर्किंग है, ये प्रोडक्ट सेलिंग है। इसमें आप किसी को कुछ दे रहे हो। उसमें तो हम कागज बेचते थे कि भैया ये तेरा बीमा हो गया, अगर तेरे को कुछ हो गया तो ये मिलेगा, ये मिलेगा, और डबल मिलेगा, ये वो, मतलब बड़ा सारा झूठ बोलना पड़ता था। तो इसमें मुझे लगा कि ये तो मैं बड़ा इजीली कर सकता हूँ। मैंने मेरे को नेटवर्किंग मार्केट से बहुत ज्यादा नफरत थी। मैं नेटवर्किंग को सही नहीं समझता था। कोई भी मुझे झूठ बोल के अगर कहीं ले जाता था ना मीटिंग में, तो वहां पे जब तालियां बजती थी तो मेरे को घबराहट होने शुरू हो जाती। मेरे को लगता था कि ये कंपनियां फंसने फंसाने वाला काम है, इसमें कभी भी कोई कामयाब नहीं हुआ, या जो बंदा पहले जुड़ गया वही कामयाब हुआ। मेरा कुछ ऐसा मानना था। मैं बहुत ज्यादा डरता था नेटवर्किंग से, क्योंकि मैं ब्रांच मैनेजर था। मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे कि सर आप के पास ऑलरेडी टीम है, आप ये कर लो, आपके पास ये हो जाएगा, मैं आपको 50 बंदों की नीचे टीम दे देता हूँ। मैंने कभी भी विश्वास नहीं किया। लेकिन जब मैंने पैड देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि ये एक सॉलिड प्रोडक्ट है। आज से 6 साल पहले की बात है, 2014 के लास्ट में मैंने इसकी डेमो देखी थी। तो मैंने अपनी वाइफ के लिए 2 पैड ले लिए। नेटवर्किंग फिर भी नहीं, मैंने सोचा नहीं था मैं करूंगा, क्योंकि मैं अभी वकालत करने ही लगा था। मेरी वाइफ को मैंने जाके घर जाके बताया कि तेरे लिए इम्पोर्टेड गिफ्ट लेके आऊं। वो बहुत खुश हुई। उसको लगा कि मेरे हस्बैंड कोई इम्पोर्टेड गिफ्ट लेके आए हैं, तो देखूं तो सही क्या है। तो मैंने उसको पैड आगे कर दिए, तो उसने कहा ये क्या है। उसको समझ में ही नहीं आया। पैड एक्चुअली हमारे बहुत अलग क्वालिटी के पैकिंग वाले हैं, तो उसको पता ही नहीं चला। मेरी वाइफ ने मैंने उसको बताया कि ऐसे करके एक बंदा आया था कचहरी में, तो उसने मुझे डेमो करी, इसने इंजेक्शन भर भर के इसमें डाले, आप लोग जो यूज कर रहे हो वो तो प्लास्टिक है, तो ये तो पूरे का पूरा इंजेक्शन, 2 इंजेक्शन भर के डाले, ये तो पूरा एब्जॉर्व कर लिया इसने। तो हालात ऐसे हैं कि हमारे घर में कभी भी इस चीज की डिस्कशन नहीं होती थी, ना ही तब हुई। मेरी वाइफ ने चुपचाप वो लिए और अपना कहीं छुपा के रख दिए। बात आई गई होगी, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। 15 20 दिन बाद जब मेरी वाइफ ने इसको यूज किया, तो मेरी वाइफ कहने लगी कि जो हैं जी आप वो पैड लेके आए थे। मैं कहा हाँ। कहती वो मेरे को ना 100 पैड ला दो। मैंने कहा 100 तू सिर में सिरच मारेंगी, मतलब पंजाबी में मैंने इसको बोला, मैं 100 तू सिरच मारने हैं। मैं तेरे को जितनी जरूरत है तू उतने ले ले, तेरे को 10 चाहिए, 15 चाहिए, इतने ले ले। कहती नहीं नहीं नहीं, पहली बार मुझे ऐसी चीज मिली है लाइफ में कि इतना बढ़िया रिजल्ट कभी भी नहीं आया। कि जैसा आपने बोला था वैसे ही इसकी एब्जॉर्प्शन पावर बहुत है। तो मुझे दोबारा मिले ना मिले, कंपनी भाग जाए, बंदा ही छोड़ जाए, तो मुझे दोबारा नहीं मिलेंगे, मेरे को 100 ला दो। तो 100 उसने तो मांग लिए। मेरे को लगा कि मेरा तो 15,000 गया। मेरी वाइफ टीचर है, तो मैं उसका कहना भी नहीं टाल सकता था।
तो मैंने उस बंदे को फोन किया, मैंने कहा यार तूने कहाँ फंसा दिया मेरे को, कि मेरे को ना 20 पैड और देते। वो मुझे बोला प्रवीण जी आप प्लान भी समझ लो। मैं ना ना, मैंने प्लान प्लून नहीं करना, मैंने एक कंपनी करनी नहीं है। मैंने कहा तूने मेरे को फंसा दिया, मेरे को 20 पैड दे दे। मैं 20 पैड लेके घर गया, मेरी वाइफ ने 2 दिन में वो पैड भी खत्म कर दिए, मेरे से और मांगने लगी। मुझे कहती और पैड ला के दो, कि ये तो मैंने अपनी फ्रेंड सर्कल में दे दिए हैं सबको। एक लेडीज की आदत होती है, उसको अगर कोई चीज अच्छी लगे तो वो शेयर जरूर करती है अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में, बुआ की बेटी को, इसको। तो 20 पैड तो उसने 2 दिन में ही सेल कर दिए। कहती आप इतने में लाए थे, मैंने इतने में बेच दिए, प्रॉफिट हो गया हमारा। मैंने कहा अच्छा। कहती हमारी जो मेड है वो भी लेने लग गई। मेरे घर में तब फुल टाइम मेड थी सुरेखा, तो वो यूपी बिहार की थी, वो भी इसको लेने शुरू हो गई। तो फुल टाइम थी, सारा दिन घर में रहती थी। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा सुरेखा तो वो इतना महंगा पैड क्यों यूज करती है? कहती भैया पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने पेन किलर नहीं खाया। वो हर महीने सेकंड और थर्ड डेज छुट्टी मारती थी। हमें पता था कि ये छुट्टी मारेगी, इसको पीरियड्स आए हैं, तो उसने छुट्टी नहीं मारी। बड़ी हैरानी हुई मुझे। तो मैंने सोचा अगर सुरेखा ले सकती है फिर तो कोई भी ले सकता है। मैंने सोचा मेरी वाइफ टीचर है, तो ये जो टीचर हैं, लेडीज हैं, ये जो बहन जियां हैं स्कूलों में काम करती हैं, इनके पास तो पैसा बहुत है। मैंने इंटरनेट पे, अब इंटरनेट का जमाना है, मैंने डाला स्कूल्स ऑफ पटियाला डिस्ट्रिक्ट, तो लगभग 3,000-3,500 स्कूलों की लिस्ट निकल के आ गई। मुझे लगा एक स्कूल में इतने बिकेंगे, दो में इतने बिकेंगे, चार में इतने, और इतने स्कूलों में इतने बिकेंगे। मेरे को तो लाखों रुपया बन गया। मतलब मैंने इसमें अपना बिजनेस को देखना शुरू कर दिया कि ये मैं इसमें पैसा कमा सकता हूँ। मैंने अपनी वाइफ से शेयर किया, मैंने कहा यार ये चलो ठीक है, वकालत भी सही है, ब्रांच मैनेजरी भी सही है, लेकिन ये काम बहुत अच्छा है पैड वाला। कहती आपको शर्म नहीं आती, अब आप पैड बेचोगे? अभी पैडमैन फिल्म भी नहीं आई थी, पैडमैन फिल्म तो अभी 3 साल पहले अभी आई है। तो तब ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने कहा नहीं देख चीज अच्छी है। कहती हाँ अच्छी है। मैंने कहा फिर मुझे काम कर लेने दे। कहती नहीं काम नहीं करना, ऐसे नहीं आते। ए को लगा दिया, ये गोले गोले बना रहे हो, ऐसे पैसे नहीं आते। कहते गोले गोले बनाने से। मैं उसको समझाने लग गया था ना कि ये देख, ये मैं एक को जोड़ूंगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो मेरे को इतने पैसे मिलेंगे। कहती ऐसे पैसे नहीं आते। हमारे खानदान में कभी भी कोई नेटवर्कर था ही नहीं, ना ही मैं था। फ्रेश था मैं, और बिल्कुल ही इंश्योरेंस आती थी। मैंने इस कंपनी के बारे में नेट पे सर्च कर लिया। मैंने एक वकील की नजरों से इस कंपनी को देखा, जैसे जावा जी ने बताया कि आईडीएस से है, WFDS से है, इतना बड़ा ऑफिस है, ये सारे सर्टिफिकेशन सारा कुछ। मैंने देखा कि ये तो जहाज बांटती है। मैंने जावा जी की पिक देख ली, इनको जहाज मिला था, जब यॉट मिला था। तो मैंने कहा ये तो बहुत जबरदस्त चीज है, फॉरेन टूर है। हमारे इधर सुखेजा जी हैं चंडीगढ़ से, मोहाली से, उनकी मैंने बड़ी सारी पिक्स देखी। मैंने कहा एक बंदा ओल्ड एज में कर रहा है। देखो मेरे को करियर चाहिए था इस उम्र में, 44 की उम्र में मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता था। मेरे को एक सॉलिड करियर चाहिए था कि जिसमें मैं अपनी लाइफ सेट कर लूं, अपने बच्चों की लाइफ सेट कर लूं। एक्सपेरिमेंट करने का टाइम ही नहीं था मेरे पास। मैंने इस कंपनी को बड़ा ठोक बजा के देखा कि यार ये कंपनी वर्ल्ड वाइड चल रही है, हर साल हजारों कारें बांटती है, तो इसमें अगर मैं 4 लाइनों में, मतलब 4 सेल्स में, मैं इंश्योरेंस में मैंने 10-12 साल नौकरी की है, तो मुझे लगा कि 4 सेल्स मैनेजर मैंने ABCD चारों को 8 स्टार बनाना है, और मेरी लाइफ चेंज हो जानी है। मैं इस कंपनी में आया था कि मैं 1 करोड़ रुपया कमाऊंगा और बस। और मैंने सोचा कि मेरा नुकसान क्या हो सकता है? नुकसान मेरा कुछ भी नहीं है। अगर मैंने 15-20 हजार रुपया लगाया तब, शायद ना 19,800 में 4 स्टार होता था, तब की बात है। तो मैंने सोचा कि ये मैं 4 स्टार हो जाऊंगा, इतने मेरे को पैड मिल जाएंगे, और मेरा नुकसान क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मेरा मेरा प्रॉफिट ही होगा, मेरा लॉस कुछ भी नहीं है। मैंने अपने आप को पहले दिन ही 4 स्टार कर लिया। तब मैंने कोई भी दूसरा प्रोडक्ट के बारे में ना सोचा ना देखा। मैंने ना पेस्ट, ना शैम्पू, ना तेल, ना साबुन, ना सप्लीमेंट, मेरे मेरे को नॉलेज ही नहीं थी। ना ही मैंने सोचा था। मुझे लगा कि पैड ही बेच सकता हूँ, क्योंकि पैड पे कोई काम ही नहीं करता। ये एक बेनिफिट वाली बात है, आपका कंपटीशन ही खत्म हो गया।
आपको एमवे के, हर्बल लाइफ के, ये एलोवेरा बेच रही है कंपनी, ये जो ये बेच रहे हैं चाय पत्ती, तेल, साबुन, ये बड़े सारे मिल जाएंगे। हर घर में आपको कंपटीशन मिलेगा। किसी की बुआ की बेटी वेस्टीज कर रही है, किसी का मोदी केयर कर रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है। साइंस कोई कर ही नहीं रहा। कंपटीशन ओवर। अगर कंपटीशन कम है तो सक्सेस रेशो ज्यादा है, अगर कंपटीशन ज्यादा है तो सक्सेस रेशो कम है। तब हमारे यहाँ पंजाब में ना तो कोई फ्रेंचाइजी थी, ना ही कोई कंपनी का ऑफिस था, चंडीगढ़ वाला ऑफिस भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने दिल्ली जाके इसकी डेमो सीखी। मैंने बड़ी शर्मो शर्मी इसकी डेमो देनी शुरू की, और मैं सच बताऊं आपको, मेरी टांगे कांपती थी। अगर 4 लेडी सामने बैठ जाती थी ना, तो मेरे गले में ना यहाँ पे थूक फंस जाता था, और मेरे को बार बार पानी पीना पड़ता था। मेरे से बात ही नहीं हो पाती थी। धीरे धीरे जब मेरे यहाँ से दिमाग से ये चीजें निकली, और देखो मेरी बेटी भी है, मेरी बहन है, मदर है, वाइफ है, मेरे यहाँ से ये चीजें निकल गई। क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में जाके देखो, लेडीज की डिलीवरी डॉक्टर लोग ही कर रहे हैं। जो यहाँ से गंदगी जब निकल गई, एक फ्लो बन गया डेमो का, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे को। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि तेरे स्कूल में पहली डेमो करवा दे मेरे को। 15-16 टीचर्स थी वहां पे। मेरी वाइफ बोली मेरे स्कूल के तो आप आसपास भी मत आना। कहती मेरे को इतनी शर्म आ रही है, मैं किसी को क्या बोलूंगी कि मेरा घर वाला क्या कर रहा है, पैड वेचता है मेरा घर वाला। तो मतलब उसको वाकई नेचुरल है, उसको भी शर्म आनी थी। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इस पैड बेचने से हम करोड़पति हो जाएंगे। मेरी वाइफ ने बोला मेरे स्कूल के पास मत आना, आपने पहले मेरी एक फ्रेंड का बीमा कर दिया था, उसके पैसे कम हो गए हैं, और आप मेरे सर्कल में तो आना ही मत। आप इतनी दुनिया पड़ी है, कहती वहां देख लो। लेकिन मैंने धीरे 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 इसकी डेमो सीखने के बाद डेमो शुरू करी। 1 2 3 4 डेमो करने के बाद मेरा फ्लो बन गया। मेरे को जो शर्म आ रही थी, जो हिचकिचाहट थी, हेजिटेशन थी, वो खत्म होगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। और डेमो इतनी अच्छी हो गई कि मैं एक एक डेमो में 2 2 पेट्टियां बेच देता था। एक एक दिन में मैंने 10 10 हजार रुपया कमाया उन दिनों में भी, स्टार्टिंग में। और मेरा अब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। आज मेरी टीम में 18 हजार लेडीज हैं। लेडीज नहीं, लेडीज जेंट्स मिक्स हैं। 18 हजार से ऊपर की मेरी टीम है। और जो मेरी वाइफ मेरे को बोलती थी, मेरी मैगजीन में फोटो छपी तो मेरी फैमिली की भी फोटो छपी, मेरी वाइफ की भी फोटो आ गई। तो मेरी वाइफ ने बोला एक मैगजीन मेरे को दे दो। मैंने कहा ले जा। उसने स्कूल में दिखाया। उसके स्कूल में सारे कस्टमर जितने भी टीचर्स हैं सारे पैड लेते हैं। अब वो अपने आप ही पैड ले जाती है, घर में पड़े होते हैं। तो मेरी बेटी मेरी बेटी आज मैट्रिक में है, 13 14 साल की एज है उसकी। उसको 2 3 साल पहले उसको पता था कि पापा ये ऐसा कुछ करते हैं, लेकिन उसको पीरियड्स नहीं आते थे, तो उसको समझ नहीं आ रही थी कि ये पापा करते क्या है। लेकिन मैंने उसको बता दिया था, मैंने और मेरी वाइफ ने बैठा के उसको बताया कि बेटा तेरे साथ ना ये ऐसे अब आने वाले समय में होने वाला है। तो उसके बैग में हमने एक पैकेट रख दिया था, एक पीस रख दिया था कि तेरे को अगर होगा तो अपने आप को संभालना कैसे है, ये हमने बताया। मेरे को बड़ा फक्र महसूस होता है। अदरवाइज एक बच्ची के साथ जब पीरियड्स आते हैं, उसकी माँ सोचती रह जाती है कि मैं इसको बताऊं या ना बताऊं। उस बच्ची को कभी सड़क पे, कभी स्कूल में पीरियड्स आते हैं, तो उसके साथ ही एक एक्सीडेंट होता है। उसको मतलब पता ही नहीं चलता कि मैं क्या करूं। उसने कभी महसूस ही नहीं किया होता कि ये होगा। उसको ब्लड आता है, वो सोचती है मेरे को कैंसर तो नहीं हो गया। जबकि घर में मौसी को आ रहे हैं, बुआ को आ रहे हैं, माँ को आ रहे हैं, कोई उसको बता ही नहीं पाता। अगर हम नहीं बताएंगे अपने बच्चों को, तो पड़ोसी तो बताने से रहे। हमने ही अपने बच्चे को बताना है। कई बच्चियां तो दोस्तों डिप्रेशन में चली जाती हैं, मेंटली अपसेट हो जाती हैं। उनको लगता है कि मेरे को किसने छू लिया, बेहोश हो जाती हैं वो। ये एक बड़ा सोशल कॉज है। पैसा तो ऑटोमेटिकली आएगा। मैंने यहीं से शुरू किया था, फिर धीरे धीरे इसमें और प्रोडक्ट भी जुड़ने शुरू हो गए। जैसे जैसे नॉलेज मिलती चलेगी, लीडर्स ने समझाया, मशीनें भी आई। अपना पैड के साथ साथ हमने फी प्लस भी देना शुरू किया। अपना प्रो किड हुआ। तो सारे प्रोडक्ट धीरे धीरे चलने शुरू हो गए, जिसमें तेल, साबुन, शैम्पू, मेरे घर में भी यही सारे कुछ चलते गए। मैंने यहीं से शुरू किया था। और मैंने इतने फॉरेन टूर्स कर लिए। जावा जी तो लीडर हैं, मैंने इनको ही फॉलो किया।
तब ये सिल्वर लाइन थे जब मैंने ज्वाइन किया था, इनको सिल्वर लाइन पे यॉट मिला था। फिर ये गोल्ड हो गए, जब मैं गोल्ड हुआ तब ये डायरेक्टर बन गए। मुझे लग रहा था मैं इनको क्रॉस कर दूंगा, लेकिन ये तो एक सिस्टम है। आप आगे बढ़ोगे, अगर टीम आगे बढ़ेगी तो अपलाइन अपने आप आगे बढ़ जाएगी। यही मैंने अपना मंत्र बना लिया, अपनी टीम की हैंड होल्डिंग करो, अपनी टीम को आगे बढ़ाओ, तो आप अपने आप आगे बढ़ते चले जाओगे। मैंने दुबई का टूर किया, बाली किया, चाइना किया, मलेशिया, लंकावी, श्रीलंका किया, सिंगापुर किया, क्रूज किया, लंदन भी गया। लंदन में हमें लंदन घुमाया गया, स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग, मानचेस्टर, वहाँ 5 स्टार होटल में हमें ठहराया गया। मतलब लाइफ के वो पल, मैं तो कभी एयरपोर्ट नहीं गया था, एयरपोर्ट भी नहीं गया था, और मैं इतने फॉरेन टूर कर लिए। शुरू शुरू में तो मैं गिनता होता था कि इस बार मैं 8 बार प्लेन में बैठ गया, 10 बार प्लेन में बैठ गया, फिर तो गिनने ही बंद हो गए। मैंने इस कंपनी से ये लगभग 5-6 साल में मैंने 1.25 करोड़ से ऊपर कमा लिया। यही मेरी वाइफ वाइफ और देखो, एक हस्बैंड वाइफ की आपस में कंपैरिजन होता है। मेरी वाइफ गवर्नमेंट टीचर है, वो कंपेयर करती थी कि मेरी इतनी सैलरी है, आपकी कितनी है। आज वो अभी 2034 तक, 2034 तक जॉब करेगी, और मैंने इतना पैसा कमा लिया, वो सारी जिंदगी नहीं कमा सकती। मैं स्टार्टिंग में देखो, मैं किसी को भी पर्सनली हर्ट नहीं करना चाहता। जो लेडीज हैं, हो सकता है उनको हस्बैंड कहते हो कि तू कुछ नहीं कर सकती, तू इतना पढ़ लिख गई है और तू चकले बेलने तक की सेहमत है। हो सकता है वाइफ हस्बैंड को बोलती हो कि आप इतना करके भी आपका दिमाग बहुत है, आप फिर भी सफल नहीं हो। कंपेयर होता था हमारे घर में। तो मैं तो इतना कमा लिया कि अब हम 4 लोग हैं, चारों के पास प्रॉपर्टियां, मैंने 4 प्रॉपर्टीज खरीद ली, जिसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी भी है मेरे पास। घर लिया, सब कुछ लिया, कार ली, सब कुछ। मेरे बच्चे जो 10,000 रुपए की फीस थी साल की, अब 1.25 लाख, 2.25 लाख रुपया साल की फीस है, वो भी मैं भर पा रहा हूँ। मेरा एक सेल्स मैनेजर था राजपुरा में, वो कहता था, सर एक बाप को मरना पड़ता है तो औलाद ऐश करती है। मैं भी यही समझता था कि एक बाप मरता है, मतलब मरता मतलब वो इतना मेहनत करता है कि उसके बच्चे ऐश करें। वो मेरे को बोलता था कि सर मेरा बाप नहीं मेरे लिए मरा, अब मेरे को मरना पड़ रहा है ताकि मेरी औलाद ऐश करे। दोस्तों, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ना आपको मरने की जरूरत है, ना बच्चों को मरने की जरूरत है। आप खुद भी ऐश करोगे, आपके बच्चे भी ऐश करेंगे। मैं भी फॉरेन टूर्स ले रहा हूँ, लाखों रुपया कमा रहा हूँ, 2-2 लाख रुपया भी आ रहा है। मैंने लॉकडाउन में भी प्रॉपर्टी परचेज की है, 9-9 लाख रुपया भी मैंने कमाया एक महीने में। 2 बार मैं कार फंड अचीवर रहा, 2 बार मुझे पैसा मिला। एक बार $10,000 मिला था, 6,60,000 रुपए का मैसेज आया था मेरे को। कंपनी ने दिल्ली बुलाया, एक चाबी दे के वापिस भेज दिया था। मैंने कहा यार चाबी तो मिल गई, गाड़ी कब मिलेगी। नेक्स्ट मंथ मेरे अकाउंट में 6,60,000 रुपये ट्रांसफर हो गया था। एक बार $8,000 मैंने इस कंपनी से अर्न किया कार फंड का। मैंने टोटल $10,000 और 8,000, $18,000 आ गया। $12,000 रहता है मेरा। अब 75 रुपए के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि डॉलर 75 रुपए होने वाला है। तो और भी आईडीज लगी हैं, उनपे भी मैं कार फंड अचीव करूंगा, उसके बाद विला फंड अचीव करूंगा। मैं कुछ सेविंग करूं ना भी करूं, ऐश कर रहे हैं हम, लेकिन फिर भी ये जो 1.5 करोड़ रुपए की वैल्यू की अमाउंट है, जो अवार्ड फंड है, ये तो मेरा कहीं भी नहीं गया। प्रॉपर्टी भी सेव कर ली, करोड़ों रुपए की मेरे पास प्रॉपर्टी हो गई है। जावा जी बहुत अच्छे लेवल पे है। हम एक छोटे शहर से मैंने शुरू किया था। मैंने मैं पटियाला में रहता हूँ, मैंने एक टीम पटियाला में ही लगाई, एक टीम मैंने नाभा लगाई, एक टीम मैंने संगरूर लगाई थी, और एक टीम मेरी खन्ना में है। 4 टीमें मैंने अपने शहर से 50 किलोमीटर के अंदर ही शुरू की थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि खर्चा ज्यादा हो और मेरा इनकम कम हो रही थी। शुरू शुरू में मेरे को 3,000 का पे आउट आता था, पहले 3,000 का है, फिर 800 का ही रह गया, क्योंकि टीम कम थी, सेल कम थी, तो इनकम भी कम थी। मैंने ट्रेन का पास बनवाया, मैं 330 रुपए का ट्रेन का पास बना था, आज भी मेरे पास है। मैं पटियाला से धूरी और बरनाला जाता था ट्रेन से, और वहां पे जाके मैंने वर्किंग करता था। वहां पे मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर बाइक पे ले जाता था, कोई कार पे भी ले जाता था, तो वहां से वर्किंग करता था। फिर 3-4 महीने ऐसा करना पड़ा, उसके बाद तो मतलब भगवान की इतनी मेहर हुई, इतनी तो मेरी औकात नहीं थी जितना भगवान ने मुझे दे दिया। और ये सिर्फ पॉसिबल
टाइम्स में ही है। और किसी भी कंपनी में जाके ये चीज आप पॉसिबल नहीं कर सकते। इस कंपनी का बिजनेस फेयर है, प्लान फेयर है। आप ये करो, डू दिस एंड गेट दिस, ये कर दो, ये मिल जाएगा, किसी को मांगने की जरूरत नहीं है। जो मेरा सेकंड वाला कार फंड था, उसकी पॉलिसी थी मई तक का, मैंने मार्च में कर दिया, कंपनी ने मेरे मार्च को ही मेरे को पे आउट दे दिया। आपको किसी को आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है कि सर मेरा ये कार होगी, मेरे को ये दे दो। बहुत सी कंपनियां फिरती हैं मार्केट में, शुरू शुरू में इतना दे रही हैं कंपनियां कि बंदे को लालच हो जाता है कि यार यहाँ पे बहुत मिल रहा है। लेकिन ये जो कंपनी है टाइम्स कंपनी, ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। और इसके जो प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे CARS हैं। कार्स मतलब C फॉर कंज्यूमेबल, A फॉर अफोर्डेबल, R फॉर रिपीटेबल और S फॉर स्पेशल। यूनिक प्रोडक्ट हैं, इसके जैसा और किसी के पास प्रोडक्ट नहीं है। कोरोना हुआ, लॉकडाउन हो गया, लेकिन पैड की डिमांड कभी भी कम नहीं हुई। लेडीज ने पहले ही पेटियां पेटियां लेके रख ली और बाद में भी मांगती रही कि शायद हमें ना मिले ना मिले ना मिले। ये ऐसा प्रोडक्ट है, इसमें आप सोच सकते हो कि मेरे बच्चे को भी पे आउट आएगा। दूसरी कंपनियों में आप नहीं सोच सकते कि मेरा बच्चा भी कमाएगा। आप तो कमा लोगे, लेकिन आप अपने बच्चे को ये जनरेशन टू जनरेशन नहीं देके जा सकते। ये जो प्रोडक्ट है, ये हर जनरेशन के आपके बच्चे भी इसमें कमाएंगे। हर महीने इसकी जरूरत है। अगर वाइफ को जरूरत है पैड की, तो हस्बैंड ये नहीं कह सकता कि मैडम इस महीने मेरे पास पैसे नहीं है, आप ऐसे ही चला लो काम। उसको लेके ही लेके देने पड़ेंगे। और तेल, शैम्पू, साबुन, ये हमारे घर में यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं। ये प्रोडक्ट से आप अपने बच्चे को भी एक लेगेसी दे सकते हो। और मैंने तो दे दी है। अभी जावा जी बोल रहे थे कि 70-75 हजार की रॉयल्टी है गोल्ड लॉइन पे। मेरे को लगभग 75,000-80,000 रुपया यहाँ से गोल्ड लॉइन की रॉयल्टी मिलती है, पेंशन मिलती है सारी टीम से। चाहे वो जावा जी की टीम में सेल हो रही है, मेरी क्रॉस में हो रही है, मेरे पैरेलल में हो रही है, कहीं भी हो रही है, वर्ड में हो रही है। इंडियन रॉयल्टी अलग मिल रही है और वर्ड की रॉयल्टी अलग मिल रही है। इतनी ऐश कर रहे हैं, वो सिर्फ टाइम से ही पॉसिबल हुआ है। अगर कोई बंदा 2 लाख रुपए भी कमाता है आज की डेट में, राजे वाली लाइफ जी सकता है। अभी तो मेरे को हुए ही 6 साल हैं, जावा जी को 15 साल हो गए। जब 15 साल मेरे को होंगे ना, मेरे को 1 करोड़ रुपए आता है। और मैंने हमेशा जावा जी को फॉलो किया है। मैं जब फर्स्ट टाइम जावा जी को मिला था, तब मैं 8 स्टार हो गया था, तब जाके मिला था मैं उनको। उससे पहले मैंने उनसे मिला ही नहीं। मैं अपलाइन अपनी खुद बना, मैंने नहीं। क्योंकि ना मैंने देखा है कि टाइम्स में नहीं, हम इंडियंस के खून में ही है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। हर बंदा अपने हिसाब से अपनी टीम को चलाना चाहता है। एक बंदा सोचता है कि मेरी डाउन में ये है, ये काम नहीं कर रहा, इसके नीचे ये है, इसको उठाओ उधर लगा दो, इसको उठाओ उधर लगा दो। आप अपनी अपलाइन खुद बनिए। किसी को कोई शिकायत करने का मौका ही नहीं है। यहाँ हमारे खून में ये चीज जा चुकी है कि इसको उठा के उधर लगा दो, उसको उठा के इधर लगा दो, उसकी सेल नहीं डाली, उसके पैसे खा गए, उसके ये खा गए। आप हमेशा और हमेशा अपने पे विश्वास रखो। ईमानदारी से काम करोगे तो आप जरूर आगे बढ़ोगे। मेरे से पहले भी बड़े सारे ज्वाइन हुए थे, वो कोई छोड़ गए, कोई छोटे लेवल पे रह गए। मैं ही गोल्ड लाइन बन सका। मैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पहला गोल्ड लाइन बना। पहला 8 बना, फिर ब्रॉन्ज बना, फिर सिल्वर बना, फिर गोल्ड लाइन बना। और मैं पहला ही डायरेक्टर बनूंगा देखना, और पहला ही HD बनूंगा। क्योंकि ये काम सिर्फ ईमानदारी का है। आपने किसी को भी शिकायत का अपनी अपनी टीम की हेल्प कीजिए। ये मत कीजिए, मेरे को आजकल बहुत सारे जगह पे सुनना पड़ रहा है, सर उसने यहाँ पे ये लगा दिया, उसने वहां लगा दिया, सर उसने मेरी सेल नहीं डाली। ये चीज छोटी छोटी आप मतलब चिंदी चोरी वाला काम छोड़ोगे तो आप आगे बढ़ सकते हो। ईमानदारी के साथ एक हैंड होल्डिंग करके अपनी टीम को आगे बढ़ाइए। आपकी टीम, देखिए, एक एक माँ और बच्चे का रिलेशन है। ये आज मदर डे भी है, तो मेरे सारी जो लेडीज जुड़ी हुई हैं यहाँ पे, बहनें हैं, माताएं हैं, सबको मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। तो टीम भी एक बच्चे की तरह होती है, और आप माँ हो अपनी टीम की। माँ हमेशा खुद अगर एक रोटी खाएगी तो बच्चे को 2 रोटी देगी। अगर आप ही 2 खाओगे, बच्चे को नहीं दोगे, तो बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा, आप भी नहीं बढ़ सकते। ये शॉर्ट टर्म गेम खेलना बंद कर दें लीडर, सारे लीडर्स बंद कर दें। आप अपनी टीम को आगे बढ़ाओ।
ना कि ये करो कि इसका इधर से उठाया उधर लगा लिया, उधर से उठाया इधर लगा लिया। फिर एक दिन आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आप अपनी टीम को एक बच्चे की तरह ही केयर कीजिए, उसको हैंड होल्डिंग कीजिए, उसको प्लान सिखाइए, उसको डेमो देनी सिखाइए, कंपनी की प्रोफाइल सिखाइए, बुक में सारा कुछ पड़ा है। देखिए फिर आपकी टीम कितना काम करती है आपके लिए करेगी। ये जो टीम हमारी बनती है, ये हमारी बुढ़ापे की लाठी है। शायद हमारे बच्चे भी काम नहीं आएंगे, वो भी हमारा इतना नहीं करेंगे जितना हमारी टीम करेगी। आप लोग खुशकिस्मत हो कि आपको अब पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में हर जगह पे फ्रेंचाइजी है, ये सारा कुछ मिला हुआ है। दोस्तों सिर्फ 3 साल अपने क्लाइंट्स को दे दीजिए। देने का मतलब ये नहीं कि आईडी लगी हुई है सर 3 साल हो गए। आपने डेली काम करना है। आपके मतलब सोते समय, उठते समय, जागते समय आपके दिमाग में टाइम्स चले, आपको दिमाग में हो कि मैंने प्रवीण जी को पीछे छोड़ना है, मैंने जावा जी को पीछे छोड़ना है। आप गोल लाइन बन गए तो समझो आपने अपनी लाइफ का सारा कुछ कमा लिया। एक गवर्नमेंट जॉब जॉब वाला करोड़ों रुपया नहीं कमा सकता जो आप कमा सकते हो, और सिर्फ एक पैड से। मेरे को 5 रुपए बचते हैं एक पैड में, और मेरी टीम में 40,000 से ज्यादा पैड बिकते हैं हर महीने। तो मेरा तो 2 लाख कहीं गया ही नहीं है। काम चल रहा है, लॉकडाउन है नहीं है, सब कुछ मिल रहा है। मैंने इतनी गरीबी देखी। मेरे मेरे जो मतलब आज भी मेरे जो ब्रदर सिस्टर्स हैं, उन्होंने मेरे साथ काम नहीं किया, उनके आज भी हालात वैसे ही हैं। अभी मेरी भतीजी की शादी थी, तो मेरे को बोला कि तू क्या देगा। मैंने कहा बोलो क्या चाहिए। कहता, मेरा भतीजा कहता, चाचा जी 50,000 रुपया आपने शगन देना है हमें, कुछ भी सामान मत देना। मैंने 50,000 बस। मैंने कहा चल ठीक है, दिया। अभी उसकी शादी होके हटी है, बहुत अच्छा उसको परिवार मिला है। तो पैसा है तभी दे सकते हैं। दूसरों ने तो किसी ने दिया भी नहीं, मैं ही दे पाया। वो कहता है मेरा तो यहाँ लग गया, मेरा तो यहाँ लग गया। मैं क्यों दे पाया? क्योंकि मेरे पास टाइम्स है। मैं कोई मतलब फुकरियां नहीं मार रहा आपके सामने। वाकई मेरी ये औकात नहीं थी जितना मुझे टाइम्स ने दे दिया। अभी मेरे को एक और बहुत ज्यादा मतलब मेरे मन में है। हमारी मेरी टीम के नंगल टीम के राजकुमार जी, वो थोड़ा बीमार हैं। तो उनका मेरे को बहुत ज्यादा हर समय मेरे मन में आता है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। मैं बड़ा मिस करता हूँ उनको। मेरे बड़े भाई भी हैं और मेरी टीम भी है। ये एक फैमिली है टीम। हम हमेशा आपके लिए खड़े हैं, और टीम हम आपके लिए खड़ी है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें दर्द होता है। इतना आपके पड़ोसी या आपके रिश्तेदार नहीं आपका करेंगे जितना आपको टीम आपकी सपोर्ट करेगी। मेरे को राजकुमार जी के लिए अभी भी बहुत मेरी सारी टीम अच्छी है, तो वो जल्दी से ठीक हो जाएं, मेरी दुआ है। सारी टीम उनके लिए दुआ करती है। तो ये कितना मजा है। हर शहर में मेरी टीम है। मैं कहीं भी चला जाऊं, मैं पंचकुला चला जाऊं, मैं करनाल चला जाऊं, मैं कुरुक्षेत्र, पिपली, शाहबाद, मैं अपना हिमाचल में कहीं भी चला जाऊं, शिमला चला जाऊं, तो हर जगह पे मैं कहीं भी जाके रह सकता हूँ। कितना मजा आ रहा है, कितना प्यार मिला है। और ये प्यार इंश्योरेंस में नहीं मिल रहा था। इंश्योरेंस में हम लोग जो झूठ बोल के पॉलिसियां सेल करते थे, तो उसमें लोग आज भी मुझे ढूंढ रहे हैं। लोगों को बोलते थे 3 साल में डबल हो जाएंगे, 5 साल में डबल हो जाएंगे। लोगों के उतने पैसे भी नहीं रहे, खत्म हो गए पैसे। इसमें तो किसी बहन के बच्चा हो गया, किसी की इन्फेक्शन ठीक होगी, किसी की जिंदगी बच गई, तो हमें तो दुआएं मिल रही हैं। मतलब लिटरली दुआएं मिल रही हैं। और इंश्योरेंस में या किसी और बिजनेस में आपको ठगियां मारनी पड़ती हैं, आपको झूठ बोलना पड़ता है। टाइम्स में आपको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, और आपको सब कुछ बड़े इत्मीनान से हर चीज मिलती चली जाएगी। स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल है। मैं नहीं कहता कि आपको प्लेट में परोस के मिलेगा कुछ भी। स्टार्टिंग में आपको आपको लेफ्ट राइट आगे पीछे मतलब चारों दिशाओं में आपको काम करना पड़ेगा। आपको बीज बीजना पड़ेगा। फिर वो बीज जब बड़ा होएगा, फिर आप सारी जिंदगी फल खाओगे। इसमें चोरी ठगी नहीं है। चरणजीत मैडम है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। खन्ना में मेरी टीम बहुत अच्छा कर रही है, हरियाणा में, हिमाचल में, सब जगह अच्छा कर रहे हैं। उधर कोटकपुरा में बहुत अच्छी टीम है, गुरविंदर जी हैं। कोई मेरे को ये नहीं कह सकता कि प्रवीण जी ने हमारे साथ ठगी मारी है या मैंने किसी का नुकसान कर दिया। दुआएं ही मिलेंगी आपको
किसी की शुगर ठीक होगी, किसी की इन्फेक्शन ठीक होगी, और दुआएं लेते लेते आप करोड़पति भी बन जाओगे। आप अपने हस्बैंड के सामने ऐसे तन के चलोगे कि देख तेरा अभी मेरा टाइम आ गया, मैंने सारा कुछ अर्न कर लिया। और हमेशा के लिए अर्निंग है, ये नहीं है कि फॉर द टाइम बिंग है कि आप कंपनी नई आई तो नई कंपनियां आती है ना, हमारे इंडियंस भाग लेते हैं कि नई कंपनी आई है फटाफट सबसे पहले मेरी आईडी लग जाए, पता नहीं मेरे को क्या मिल जाएगा। सर ये 26 साल पुरानी कंपनी है, प्रूवन प्लान है। इस कंपनी ने हर साल हजारों गाड़ियां बांटी हैं, फॉरेन टूर्स दिए हैं। नई कंपनी आज आई है, कल को रहेगी नहीं रहेगी, आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अरे हम नए डॉक्टर के पास नहीं जाते, हम नए स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन नहीं दिलाते, हम पुराने स्कूलों में जाते हैं जो जिनका नाम हो। हम किसी नए मिस्त्री को अपना घर बनाने के लिए नहीं देते, आपने अपना भविष्य बनाने के लिए नई कंपनी के आगे कर दिया कि ले भैया खेल मेरे भविष्य से। आपके रिश्तेदार भी गए, आपके रिलेटिव्स को आपने जोड़ा, वो भी आपको बोल रहे हैं कि इसने फंसा दिया था। दोबारा आप कोई कंपनी लेके नहीं जा सकते। इसमें हम जाते हैं, हमारी इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है। तो दोस्तों 3 साल मैं आपसे मांग रहा हूँ, 3 साल आप इस टाइम्स को दे दो और दिन रात एक करना है। कहते स्पीड ऑफ द लीडर इज द स्पीड ऑफ द टीम। पहले होता था सहज पके सो मीठा होए, अब वो जमाना नहीं है, सहज पके सो मीठा होए वाला जमाना नहीं है। अब मीठा नहीं होता, वो सड़ जाता है फल। एक नंबर भी कम आ जाए तो बच्चा 5,000 बच्चों से पीछे चला जाता है। इतनी मेरिट चलती है कि बच्चे को एडमिशन नहीं मिलती। ये समय स्लो एंड स्टडी विंस द रेस नहीं है, स्पीड ऑफ द लीडर इज द स्पीड ऑफ द टीम। आप अपनी स्पीड बनाइए, अपने ब्रेन को इतना टाइम ही मत दीजिए कि वो आपको एक्सक्यूज दे। नहीं आज तो बारिश हो रही है, अब तो लॉकडाउन लग गया है, अब तो ये लॉकडाउन लग गया तो ये अपॉर्चुनिटी है, लोगों की जॉब चली गई है। मेरी बहन है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है, वो मुझे कह रही थी कि हमें 50% सैलरी मिलनी है अब, और 50% भी नहीं दे रहे, फरवरी से भी सैलरी अभी तक नहीं दी है। तो लोग वेले हो गए हैं, जॉब नहीं है, काम नहीं है, बिजनेस ठप्प पड़े हैं। आप उन लोगों को पार्ट टाइम ले आइए। जो बंदा ऑलरेडी जॉब में था, बिजनेस में था, आते ही आपके पास सिल्वर गोल्ड से ज्वाइनिंग कर लेगा। उसकी 2-3 डेमो करवाइए। 40, आपको सिर्फ 40 चाहिए, प्लेटिनम एक साइड में, 40 एक साइड में चाहिए, आपको पहली रॉयल्टी लग जाएगी। मैं बहुत गहराई में नहीं जाता, हम लोगों को पता है कैसे किसी को ब्रॉन्ज से ज्वाइन करवाना है, फिर उसको सिल्वर करवाना है, फिर उसको गोल्ड में तब्दील करना है, फिर उसको प्लेटिनम कर देना है। सिर्फ 40 लोग एक लाइन में कर दीजिए, 40 एक लाइन में कर दीजिए। एक गांव से भी आप कर सकते हो, एक गांव से आप रॉयल्टी अचीव कर सकते हो। रॉयल्टी पूरी दुनिया से आपको पेंशन मिलती है, जो आपके बाद आपकी औलाद को ट्रांसफर हो जाएगी। सारी जिंदगी मैंने अपनी लाइफ में, मैंने 92 में जॉब शुरू की थी, 92 से लेके 2008, 8 साल और 16 तक का 24 साल मैंने धक्के खाए। 24 साल मैंने मतलब कभी ये किया कभी वो किया, पार्ट टाइम भी किया, LIC भी की, ये भी किया। 24 साल मैंने अपनी लाइफ के सीखा तो है ही, लेकिन वेस्ट तो हुए। इस एज में जाके मेरे को मेरा गोल्डन टाइम शुरू हो गया। गोल्डन मीन्स गोल्डन टाइम शुरू हो गया। आप अभी 24 साल के हो, आप सोचो कि 3 साल बाद, 27 साल बाद आपका गोल्डन टाइम शुरू हो जाएगा। और आप कितनी ऐश कर सकते हो। जिनकी अभी शादी नहीं हुई, 3 साल बाद शादी करवाना, आपको दूल्हा भी ऐसा मिलेगा, आपको दुल्हन भी ऐसी मिलेगी। आप जैसा आपका लेवल होगा वैसी ही आपको आगे चीज मिलेगी। तो अपना पूरा ध्यान, पूरी कंसंट्रेशन दिन रात की आपको लगानी पड़ेगी। ये कोई आसान काम नहीं है कि आपने सोचा कि हो गया जी, हो गया सर, मैंने लगा दिया, मैंने गोल्ड हो गया, मैं प्लेटिनम हो गया। आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ 3 साल, उसके बाद आराम कीजिए। मैं भी आजकल आराम ही करता हूँ। ये जावा जी ने मेरे को कोट शर्ट पहना दिया, नहीं तो मैं निक्कर टी शर्ट में चलता हूँ। और घर के सारे काम करता हूँ, कभी ये बना दिया कभी वो बना लिया। बच्चों ने बोला सर पापा ये खाना है, ये बना दिया, बर्गर बना दिए, पिज्जे बना दिए, चिकन बना लिया। अब इंजॉय हो रहा है, बढ़िया से बढ़िया, मतलब हर चीज बढ़िया हो रही है। आने वाले समय में
हम लोगों के पास अपना पूल वाला फार्म हाउस होगा, वो अलग बात है, थोड़ा और समय हमें रुकना पड़ेगा, 1-2 साल। वैसे मैंने प्लॉट प्लूट तो ले रखे हैं कई जगह पे, तो वो फिर फार्म हाउस वाली लाइफ जिएंगे। आप लोग आइएगा अपनी अपनी गाड़ियों में, फिर फार्म हाउस में मजे किया करेंगे। ये मैंने सोचा था आज से मतलब 5-6 साल पहले। गोल लाइन तो हो ही गया ना, अब नेक्स्ट भी हो जाऊंगा, और आप भी हो जाओगे। मेरी टीम में, हर टीम में रॉयल्टी अचीवर है, हर टीम में मेरी में कार अचीवर है, मैं नहीं छोड़ता किसी को भी। टीम एक ही लगाता हूँ, पूरे हरियाणा में मेरी एक ही टीम है। कोई मेरे को बोल दे कि सर आपने दूसरी टीम शुरू कर ली, नहीं की। पूरे नंगल में एक ही टीम है, दूसरी टीम नहीं शुरू की। पूरा बठिंडे में, कोटकपुरा में एक ही टीम है, दूसरी टीम नहीं की। खन्ने में एक ही टीम है, दूसरी टीम नहीं की। जो टीम शुरू की उसको हैंड होल्डिंग किया और उसको एंड तक लेके गया, उसको रॉयल्टियों तक पहुंचाया। आप लोगों को भी पहुंचाऊंगा, जितने आप लोग देख रहे हो सुन रहे हो मेरे को। आप भी ऐसा ही करना, अपनी टीम के साथ धोखा करना ही नहीं है। धोखा किया टीम खत्म हो जाती है। हर टीम को पेंशन पे पहुंचा दो, आपकी तो फिर बड़ी पेंशन हो ही जाएगी। मेरा यही है, मेहनत से नहीं डरना, क्योंकि ज्यादा देर की मेहनत नहीं है। एक तो है ना कि बंदा सारी जिंदगी मेहनत करेगा, एक है सिर्फ 3 साल मेहनत करनी है। सिर्फ 3 साल दिन रात एक कर दो, रॉयल्टियां आपको मिलेंगी, फॉरेन टूर्स मिलेंगे। मैं ना एक चीज और शेयर करता हूँ। जब मैंने नेटवर्किंग शुरू की ना, तो कई मीटिंग्स में जाना होता था, तो मेरा लेवल छोटा था, मेरे को पीछे बिठा देते थे। आगे आगे बैठते थे ब्रॉन्ज लॉइन, सिल्वर लॉइन, गोल्ड लॉइन, जावा जी। मैंने सोचा यार ये तो बड़ी बेइज्जती है कि पीछे बिठा देते हैं और तालियां बज रही हैं। मजा आए कि आगे बैठ जाओ। एक बार मैं आगे जाके बैठ गया, मेरे को उठा के उन्होंने पीछे कर दिया। हमारे एक ट्रेनर हुआ करते थे, वो मतलब बड़ा रूडली बोलते थे। मेरे को इतनी खुंदक थी कि मैं जल्दी से जल्दी अपने लेवल ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन कर दूं, ताकि मेरे को फ्रंट सीट पे मौका मिले, ताकि मेरे को वहां पे मेरा नाम लिखा हो कि मैं वहां पे बैठूंगा। ये चीज ने भी मेरे को आगे पहुंचाया। और वही ट्रेनर जो बड़ी बदतमीजी से बात करते थे, जब मैं फॉरेन जाता था तब मेरी वीडियो बनाते थे, सर आपको कैसा लग रहा है, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। सब चीजें चेंज हो जाएंगी। जो लोग आपकी टांग खींच रहे हैं ना आपके घर में ही, आपके हस्बैंड बोल रहे हैं कि ये पेटियां पड़ी हैं, इनको आग लगा लो, इनको फेंको कहीं पे, घर पे लग के रख दिए, या हस्बैंड बोलते हैं या वाइफ बोलती है, वही लोग फिर आपकी वीडियोस बनाएंगे। वही लोग फिर ठोक के बोलेंगे कि ये मेरी वाइफ है, ये मेरे हस्बैंड है। फिर नहीं कोई भी बोलेगा। मेरा मेरा इतना मजाक उड़ता था, मेरे घर में ही उड़ता था। मेरे फादर भी बोलते थे। मैंने रात को मतलब किचन में जब जाके वाइफ को बोलना, मैंने किचन में की दीवार पे लिख दिया था कि ये मेरा, मैं हूं यू, और ये मेरी एक लाइन, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, कि इनको मैंने एट करना है। तो मेरा मतलब दिन रात मजाक उड़ता था। आज नहीं मेरे को कोई भी बोलता। आपको भी आपके घर वाले बोलते होंगे, कहते होंगे देखो मैडम होके चली, तैयार होके जा रही है डेमो करने के लिए। अगर तैयार होके जाओगे तब भी लोग बोलेंगे, नहीं जाओगे तब भी बोलेंगे। बोलेंगे देखो इतना पढ़ लिख के घर में बैठी है, या घर में बैठा है, किसी काम का नहीं है। और जब कुछ अचीवमेंट करोगे तो आप एक मैग्नेट बन जाओगे, लोग आपको बोलेंगे कि मुझे भी अपने जैसा बना लो। मैडम जी मेरे को भी बताओ, अब चरणजीत मैडम है नंगल में, जब वो उन्होंने शुरू किया था, पता नहीं उन्होंने भी ये चीजें सारी सही होंगी, लेकिन आज उनको लोग बोलते हैं कि मैडम जी हमें भी बनाओ कुछ। और मेरे को बड़ा गर्व महसूस होता है कि वो अपनी टीम के साथ बिल्कुल मतलब हैंड होल्डिंग से चलते हैं। सारे ही चलते हैं, जैसे मतलब जय जी कोको हो, जय कोको